हम जो बिज़नेस या काम करते हैं, जब वो बिज़नेस या काम नहीं चलता तो सबसे पहले हमें ख़ुद पर डाउट होता है कि पता नहीं होगा या नहीं, और इस डाउट की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। धीरे धीरे अंदर एक डिस्परेशन पैदा होता है, एक उतावलापन कि कहीं से फटाफट कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए। फिर हम एनी हाउ काम को पाना चाहते हैं, फिर हम एनी हाउ अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहते हैं। इस उतावलेपन की वजह से हम गलत कमिटमेंट कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है, बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार की बात बताऊं, मेरे पास एक इंक्वायरी आई कि सर क्या आपके पास एसी है, एक इवेंट है उसमें लगना है। चूँकि उस वक्त मेरे पास काम नहीं था, मैं डेस्परेट था काम पाने के लिए, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। चूँकि एसी मेरे पास नहीं था तो मुझे दूसरे से लेना पड़ा, और दूसरे से लेने का मतलब है कि 50% उसको देना है, और 50% में आपको सारा खर्च भी करना है और कुछ अपने लिए भी बचाना है। खर्च में टेक्नीशियन, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सारे खर्च हैं। बहरहाल मैंने हाँ बोल दिया, मैंने एसी भी लिया। फिर मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया कि सर एसी का लोड ज़्यादा है तो आप अपने इलेक्ट्रीशियन से 5 टन का लोड और 3 फेस का केबल खिंचवा के रखिएगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है, आ जाओ। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ ना तो केबल खिंचवाया है और ना ही 3 फेस बनवाया है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। मैंने पहले केबल की व्यवस्था की, फिर उसके बाद उसको मेन स्विच से खिंचवाया जहाँ एसी लगाना था, और वहाँ 3 फेस कनेक्शन दिया। इन सब को करने में मेरा पैसा भी गया और समय भी गया, जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट से कहा सुनी भी हो गई, बात ख़राब हो गई। मैं आपको बता दूं कि ठीक ऐसे ही एक यूट्यूबर के साथ भी होता है। एक यूट्यूबर ने वीडियो डालना शुरू किया और मानो 6 महीने तक डाला, और 6 महीने के बाद भी उसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, उसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले ये डाउट आता है कि पता नहीं मैं सही कंटेंट डाल रहा हूँ कि नहीं, सही तरीके से डाल रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस पे उसका असर दिखता है कि पता नहीं मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊँगा कि नहीं, एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन पाऊँगा या नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर धीरे धीरे एक उतावलापन, एक डिस्परेशन पैदा होता है, जो उसे शॉर्टकट तरीके, अनएथिकल तरीके की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होता है और बाद में पछताना पड़ता है। देखिए, काम ना मिलने की वजह से डेस्परेट होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, पर ऐसे वक्त में जिसने खुद को संभाले रखा और बेसिक्स पर काम करता रहा, अपने बेसिक्स को मजबूत बनाता रहा, वही आगे निकल जाता है।